नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे कभी-कभी हमारे नेक इरादे भी बहुत गलत साबित हो सकते हैं। कहानी का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, लेकिन इसकी सच्चाई वो तो आपको चौंका ही देगी। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी से इतना प्यार करें कि वो प्यार ही उसके लिए खतरनाक बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। और कहानी है एक प्यारे से कुत्ते ट्रिकी की, जिसे इतना लाड़ प्यार मिला कि बेमौत मरने की नौबत आ गई। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? मिलिए मिसेस पंफ्रे से। बहुत अमीर, दिल की बहुत अच्छी, और उनका जिगर का टुकड़ा, उनका कुत्ता ट्रिकी। इनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार और हद से ज्यादा दुलार में जो एक बारीक सी लाइन होती है ना, वो जब मिट जाती है तो नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। और अब देखिए सीन कितना मजेदार है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है मिसेस पंफ्रे, जिन्हें अपना ट्रिकी एक कमजोर, बेचारा, भूखा बच्चा दिख रहा है, और दूसरी तरफ हैं डॉक्टर साहब, मिस्टर हैरियट, जिन्हें एक फूला हुआ, जरूरत से ज्यादा मोटा कुत्ता नजर आ रहा है। मतलब एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ प्रोफेशनल डायग्नोसिस। और यही से सारा ड्रामा शुरू होता है। एक बात तो साफ समझ लेनी चाहिए, ट्रिकी की जो हालत थी ना, वो किसी लापरवाही की वजह से नहीं थी। अरे बल्कि मामला तो बिल्कुल उल्टा था। उसकी बीमारी की असली जड़ थी हद से ज्यादा प्यार, हद से ज्यादा दुलार। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे प्यार जब अंधा हो जाता है ना, तो वो जहर का काम भी कर सकता है। तो मतलब हमारे पास दो एकदम अलग अलग डायग्नोसिस हैं। एक तरफ मिसेस पंफ्री के इमोशनल डायग्नोसिस जो सिर्फ प्यार पर टिकी थी, और दूसरी तरफ मिस्टर हैरियट की प्रोफेशनल क्लिनिकल डायग्नोसिस जो फैक्ट्स पर बेस्ड थी। और दोनों जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। मिसेस पंफ्री की चिंता की वजह यह थी कि ट्रिकी लिस्टलेस हो गया था, मतलब सुस्त पड़ गया था। उसमें कोई एनर्जी ही नहीं बची थी, बस पड़ा रहता था एक जगह। अब देखिए, उनकी फिक्र तो अपनी जगह सही थी, लेकिन वो बीमारी की वजह को पूरी तरह गलत समझ रही थी। लेकिन मिस्टर हैरियट, वो एक तजुर्बेकार डॉक्टर थे। वो इस ऊपरी दिखावे के आर पार देख गए। उन्होंने एक नज़र में ही भांप लिया कि अरे ये कुपोषण का मामला नहीं है, ये तो ओवरफीडिंग का केस है। मतलब दिक्कत खाने की कमी नहीं, दिक्कत तो खाने की बाढ़ थी। तो सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ने इस अजीब सी बीमारी का इलाज क्या बताया? जो भी बताया वो मिसेस पंफ्रे की सोच से तो बिल्कुल ही परे था। और यहीं कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। इलाज कोई बड़ी सर्जरी या महंगी दवाएं नहीं थी, नहीं। इलाज तो इतना सिंपल था कि उसे सादगी की सर्जरी कहना ही ठीक रहेगा। इलाज सुनकर शायद यकीन ना हो। कोई दवाई नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, बस 3 सिंपल चीजें। पहला, कंट्रोल डाइट, मतलब अब कोई मलाई चॉकलेट नहीं, बस सख्त परहेज। दूसरा, खूब सारा पानी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, हॉस्पिटल के दूसरे कुत्तों के साथ खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना। सोचिए, ट्रिकी की लग्जरी लाइफ से कितना अलग था ये। और यहीं पर मिस्टर हैरियट को एक कड़ा लेकिन बहुत जरूरी फैसला लेना पड़ा। वो समझ गए थे कि मिसेस पंफ्रे के उस प्यार भरे लेकिन दम घोटने वाले माहौल में ट्रिकी कभी ठीक नहीं हो सकता। तो उन्होंने फैसला किया कि ट्रिकी को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। वो जानते थे कि इससे मिसेस पंफ्रे का दिल तो टूट जाएगा, पर ट्रिकी की जान बचाने का और कोई रास्ता था भी नहीं। और नतीजा क्या निकला? अरे एक शानदार जीत, लेकिन बड़ी ही मजेदार और विडंबना से भरी हुई जीत। ट्रिकी तो एकदम फिट हो गया, पर उसकी मालकिन को लगा कि इसका क्रेडिट किसी और ही चीज को जाता है। और जो बदलाव आया, अरे वो तो देखने लायक था। बस कुछ ही हफ्तों में वो सुस्त फूला हुआ गोल मटोल कुत्ता एक फुर्तीले मसल वाले शिकारी कुत्ते जैसा बन गया। वो अब सिर्फ एक लाडला खिलौना नहीं था, बल्कि वो कुत्तों के एक असली गैंग का हिस्सा बन चुका था। उधर मिसेस पंफ्रे को क्या लग रहा था? उन्हें लग रहा था कि ट्रिकी का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, यानी कन्वेलेस कर रहा है। और अपने प्यारे बच्चे की रिकवरी में मदद करने के लिए उन्होंने तोहफे भेजने शुरू कर दिए, और इन्हीं तोहफों ने कहानी में असली मजा डाल दिया। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। मिसेस पंफ्रे ने ट्रिकी के लिए क्या भेजना शुरू किया? ताजे अंडे, वाइन की बोतलें, और तो और ब्रांडी भी, ताकि बेचारे को रिकवरी में ताकत मिले।
लेकिन जाहिर सी बात है ये सब ट्रिकी को तो नहीं मिल रहा था। तो फिर कौन खा पी रहा था? अरे मिस्टर हैरियट और उनका स्टाफ। रोज पार्टियां चल रही थीं। वो शायद दुनिया का सबसे खुशहाल वेटरनरी हॉस्पिटल बन गया था। तो जब मिसेस पंफ्रे अपने ठीक ठाक फिटफाट ट्रिकी को लेने आईं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो खुशी के मारे पागल हो गईं और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, ये तो सर्जरी की जीत है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली सर्जरी तो बस उनके दुलार पर की गई थी और कुछ नहीं। तो इस पूरी मजेदार और थोड़ी अजीब कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये हमें प्यार और परवाह के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है, जिसे हम अक्सर टफ लव या कठोर प्रेम कहते हैं। और सबसे बड़ी सीख ये है कि असली देखभाल का मतलब हर जिद पूरी करना या हर चीज लुटा देना नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पौधे में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दो तो वो मर जाता है। कभी कभी किसी की भलाई के लिए जो सबसे अच्छी चीज हम कर सकते हैं वो है ना कहना, कुछ हदें तय करना और अनुशासन सिखाना, भले ही उस वक्त ये थोड़ा मुश्किल लगे। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। हम अपनी जिंदगी में और कहां पर हद से ज्यादा दुलार को देखभाल समझने की गलती कर बैठते हैं? ये सवाल इस छोटी सी कहानी को हमारी जिंदगी के एक बहुत बड़े सबक से जोड़ता है। इस पर जरूर सोचिएगा।